तो मैं डॉक्टर जयनाथ योगाचार्य आज आपसे पुनः डायबिटीज पर चर्चा करते हुए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि यदि 5 अस्त्र हम उपयोग में लाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग अर्थात 12 घंटे का से 14 घंटे की फास्टिंग, डाइट, मोटापा कम करना, एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस मैनेज करना, यदि 5 तरह से हम काम करते हैं तो डायबिटीज और मोटापा दोनों को हम रूट से इरेडिकेट कर सकते हैं, इनका जो मूल है तो समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट अर्थात जब हम 12 से 14 घंटे का फास्टिंग पीरियड मेंटेन करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो 10 से 12 घंटे खाने का रहता है, इसमें पहला जो हमारा भोजन होता है ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, उसके बाद डिनर। मित्रों, यहाँ पर फिर हम एक अपनी बात इस तरह से रखना चाहेंगे कि ये जो 3 भोजन है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों में से भी एक में हम अनाज को क्विट कर दें, अर्थात जो सीरियल्स है, जो अन्न है, उनको हम छोड़ दें। जैसे ब्रेकफास्ट, अगर जो हम ब्रेकफास्ट लेते हैं इसमें हम अनाज को यदि क्विट कर देते हैं तो काफ़ी हद तक हम मैनेज कर ले जाएंगे कैलोरी को, अर्थात कैलोरी जो हमारा इंटेक भोजन के माध्यम से होता है वो अनाज को क्विट करते ही, अन्न को क्विट करते ही काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। अब फिर प्रॉब्लम आएगी कि यार एक तो 12 घंटे नहीं खाना, उसमें भी अनाज नहीं, ठीक है, ये मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में परेशानी हो जाएगी और तो घर वाले ही परेशान कर देंगे कि ऐसा कैसे जी सकते हो, बार खाओगे नहीं तो कमजोर हो जाओगे, ये क्योंकि ये हर घर की समस्या है। अब इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या करें, ये जो शुरुआती ब्रेकफास्ट है इसको घर वाले या हम खुद उसको यदि फ्रूट सलाद में बदल दें, डिलीशियस भी बना सकते हैं हम इसको शक्तिवर्धक भी बना सकते हैं। ये इस तरह से हम फ्रूट को सलाद के रूप में या फ्रूट को यदि हम जैसे पिछले में स्मूदी बना करके हम ले लें तो एक तो हमको कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं जो बॉडी के अपने हेल्थ के लिए वो जरूरी है। और दूसरा, हमारी भूख भी कम हो जाती है। कोई स्मूदी लेना है, जूस नहीं लेना, ध्यान रखिए, फ्रूट हम लोग के कई लोगों की आदत है कि हम फ्रूट जूस लेते हैं। फ्रूट जूस में और स्मूदी में बहुत बड़ा अंतर है। जूस में क्या होता है कि जो भी उसके फाइबर्स रहते हैं वो निकल जाते हैं और फाइबर में ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो स्मूदी में क्या करते हैं, पूरे के पूरे फल को हम इसमें ब्रेक डाउन करते हैं, हम अपने मशीन में डाल करके, मिक्सर में डाल करके पूरे के पूरे फल को हम जूस बनाते हैं। और जूस में क्या है, हम केवल जूसर से जूस निकालते, तो हमको जूस नहीं बनानी, हमको स्मूदी बनानी। अब स्मूदी से क्या होता है, एक तो हमको फाइबर मिल जाते हैं और अदर न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम मिलता है और प्रोटीन फैट जो रहता है वो मिल जाता है। तो हम स्मूदी का यूज कर सकते हैं, फ्रूट सलाद का यूज कर सकते हैं। और यदि हमको अनाज खाने की ही बहुत तलब है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि उन अनाजों को खाने की कोशिश करें, उन अनाज को खाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम हो या उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। अब यहाँ एक नया शब्द आएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मित्रों वह एक आंकड़ा है कि जब भी हम कोई भोजन लेते हैं तो भोजन पेट में जाता है तो पेट से कितना जल्दी वह पच करके ब्लड में चला जाता है। तो जो जितना जल्दी ब्लड में चला जाता है उसको उतना हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लेते हैं, जैसे 100। तो कुछ वो अनाज ऐसे हैं, कुछ भोजन ऐसे जो तुरंत पेट में गए और तुरंत वो चले के ब्लड में चले, जैसे अभी ब्लड ग्लूकोज है, हम लोग ग्लूकोज पीते ही लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता। ये क्या है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100% है, अर्थात गया तुरंत ही ब्लड में चला जाता है, इसलिए उससे तुरंत ऊर्जा मिलती। अब इसी तरह से अनाज जो है, इसमें भी कुछ ऐसे अनाज है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम, अर्थात
वह अनाज पेट में जाने के बाद बहुत धीरे धीरे ब्लड में इनका शुगर बढ़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो जैसे अपना रोटी है, गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मित्रों लगभग 70 के करीब है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट लगभग 60 ग्राम के करीब पाया जाता है। तो यदि इसको लेते हैं तो हम लगभग 60 इंटू 7, अब ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और जितनी मात्रा में हमने दोनों को गुणा कर देने के बाद, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनटू नेट कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों का गुणा कर दे तो ग्लाइसेमिक लोड बनता है। तो इस तरह से गेहूं का ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हमको रोटी लेनी नहीं है, तो हम इसके साथ, गेहूं के साथ कुछ और अनाजों को मिला दें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है और कार्बोहाइड्रेट भी कम है। जैसे चना 100 ग्राम चना में लगभग इसका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो काफी है, लगभग 65 के करीब है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, लगभग 28 के करीब है। तो ये कार्बोहाइड्रेट भले ज़्यादा था, लेकिन आंतरिक में मतलब पेट से ब्लड में नहीं जाएगा और इस तरह से हमारे शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। तो हम ये गेहूं के साथ चना मिक्स कर देते हैं आधा आधा, तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स आधा हो जाता है। ऐसा ही सोयाबीन है, सोयाबीन का भी इसमें इसका ग्लाइसेमिक लोड, इसमें कार्बोहाइड्रेट लगभग 20 ग्राम रहता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम है। इस तरह से यदि हम चना, गेहूं और सोयाबीन का आटा इक्वल मात्रा में लेते हैं तो इसका रोटी बनाते तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट दोनों बहुत कम हो जाता है। इस तरह से यदि ब्रेकफास्ट में लेना ही है तो हम चना, गेहूं और सोयाबीन की मिक्स रोटी हरी भाजी के साथ ले सकते हैं। इसके साथ और अगले जो खाद्य पदार्थ इन पर अगली चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय हिंद, जय भारत।